पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के सवाल नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। पाठ भी हमारा 10वां है, एक्सरसाइज भी हमारी 10वीं है और साथ ही साथ सवाल भी 10वां है। तो चलो देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। बहुत ईजी है, देखो क्या है। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। बोले कहना क्या चाहते हैं ये। तो चलिए इस पूरी की पूरी बात को हम एक फिगर पे समझेंगे। फिगर की तो जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो फिगर के ऊपर आ जाते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो पहली बात, सर्कल का पार्ट है और सर्कल का ही सवाल है, तो एक सर्कल बना लेंगे। सो यहाँ पे ले लेते हैं हम एक सर्कल, ठीक है। ये हो गया एक सर्कल का, बड़ा टेढ़ा बेढ़ा था, देखो सही हो गया। सो अब ये आपका सर्कल आ गया। अब क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ये सर्कल है, इससे बाहर कोई बिंदु है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहरी बिंदु है, वहां से कितनी टेंजेंट? 2 टेंजेंट्स बन रही हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से मेरी 2 क्या बन रही हैं? टेंजेंट्स जा रही हैं। तो एक टेंजेंट मान लो मेरी ये हो गई। कहोगे टेंजेंट तो टच करती है, हाँ जी बिल्कुल, तो इसको भी हम टच करवा देंगे, ये टच हो गई। उसके बाद क्या किया जाए? उसके बाद दूसरी एंगल भी, उस दूसरी टेंजेंट भी इसी पॉइंट से जाएगी, तो इसको भी उठाएंगे और यहाँ पे इसको ऐसे टच करवा देंगे, ठीक है। ये 2 हमारी टेंजेंट्स हो गई हैं जैसा फिलहाल अब तक सवाल में दिया गया है उसके मुताबिक। अब क्या करना है? 2 टेंजेंट बन गई, आगे क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि आप प्रूव करो जो एंगल बन रहा है इन दोनों टेंजेंट के बीच। कौन सा एंगल बन रहा है? नजर नहीं आ रहा? अरे नजर आ रहा है, ये देखो, ये जो एंगल बन रहा है। बोले हाँ हाँ दिख गया, इसको प्रूव करना है। पर क्या प्रूव करना है? सो प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल यहाँ पे बना है is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। इन tangents का point of contact कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। तो ये कह रहा है कि सेंटर भी है अपना सर्कल का, बिना सेंटर का तो सर्कल है नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर देते हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है यहाँ से सर्कल के सेंटर पे और इस वाली टेंजेंट के भी सर्कल पे, सर्कल के सेंटर से। तो अब आपको बताना है यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे एंगल, तो हमें इस एंगल को इस एंगल के सप्लीमेंट्री प्रूव करना होगा। मतलब सीधी सी बात इतनी है कि ये दोनों एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ये आपको बताना है। आई बात समझ में? फटाफट से एक बार रिकैप देख लेते हैं कि पूरा सर्कल था, एक बाहरी बिंदु से 2 टेंजेंट्स निकल के आ रही थी, 2 टेंजेंट्स आ गई, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पे टच करेंगी तभी वो टेंजेंट्स है। उसके बाद ये दोनों टेंजेंट मिलकर आपस में यहाँ पे एक एंगल बना रही थी जो हमने यहाँ पे बना दिया। अब हमें कहा गया है कि ये प्रूव करो कि ये जो एंगल बना है वो इस एंगल के क्या है? सप्लीमेंट्री है। ये एंगल कैसे बना? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को जोड़ दिया गया है। एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो अब इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल है ये हमें बताना होगा। अब बात आती है कि सप्लीमेंट्री 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 करे जा रहे हो, What is supplementary? तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया तरीके से याद है, याद नहीं आ रहा है? चलो मैं बता देती हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं यानी जिन एंगल्स का जोड़ जो हो वो कितना हो? 180 डिग्री, 180 डिग्री हो, हमें यही बताना है। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिनको अगर हम जोड़ दें तो 180 डिग्री उनका सम होगा, उनका योग जो है वो 180 डिग्री का होगा। ऐसे एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब आप कहोगे मतलब यहाँ पे भी हमें इन्हें 180 बनाना है? जी बिल्कुल, आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को हम जोड़ दें तो वो इक्वल टू में 180 डिग्री आएगा। अब आप कहोगे ओके, बात समझ में आ गई, सॉल्यूशन शुरू करें? जी बेशक, सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें लिख देंगे कि भैया हमें दिया क्या गया है, गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। और एक और जरूरी बात, इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीके से मैं सॉल्व करके बताऊंगी, दूसरा तरीका मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे चूज करना है कि भाई हम तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल उससे पहले इसको नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसका नामकरण क्या करें? ए हो गई अपनी, ए मान लेते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को बी। सबसे बढ़िया नाम सेंटर के लिए क्या है जो आज तक हम यूज करते आए? ओ। सो यहाँ पे अपना सेंटर आ जाएगा ओ।
उसके बाद क्या है, ये अपनी टेंजेंट, इसको ले लेते हैं सी। एक्सटर्नल पॉइंट का नाम दे दिया मैंने सी। यहाँ पे अपना एंगल सी बन रहा है, एंगल ओ बन रहा है, हमें इन्हें क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। उससे पहले जनाब गिवन लिख देंगे, तो जी जनाब बिल्कुल गिवन लिखना शुरू करते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे कि देखो सी ए और सी बी जो है वो हमारी दो टेंजेंट्स हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ सी ए एंड सी बी आर टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स हो गई ऑन, कहाँ पे, अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना तो मत डालो। टेंजेंट्स ऑन द सर्कल, ऑन अ सर्कल विद सेंटर। सेंटर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से बताओ, विद सेंटर के आगे क्या लिखेंगे, सेंटर क्या है। तो 2023 के सेमीफाइनल ने टीम इंडिया को न्यूजीलैंड को दिया था धो। 2023 के सेमीफाइनल ने टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को दिया था धो। द सेंटर इज ओ। सो यहाँ पे आ जाएगा कि सर्कल विद सेंटर ओ। ये चीजें हमें दी गई हैं, इट्स ऑलरेडी गिवन। अब आते हैं कि भाई प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव क्या चीज़ है जो हमें प्रूव करनी होगी, तो पहले तो इस प्रूव को सही से लिखते हैं बेचारे को, PROVE, ये अपना प्रूव हो गया। आपको प्रूव करना है कि एंगल सी और एंगल ओ सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता चल ही चुका है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि भैया एंगल सी प्लस में एंगल ओ को जब हम जोड़ दें तो वो बराबर हो 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री के। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमने टू प्रूफ में लिख दिया। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर कि जवाब में क्या लिखा जाए। तो देखो प्रूफ में सबसे पहले जो आपको चीज़, दो तरीके जो मैंने बताए थे कौन से हैं। एक तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे बन रहा है एंगल, यहाँ से सी से लेके ओ तक आपने एक लाइन खींच दी, ये आपने कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया। वो भी गिवन आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, कंस्ट्रक्शन भी की है, कंस्ट्रक्शन इज ज्वाइन सीओ, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद ये है कि आप इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बहुत आसान काम है। यहाँ पे सीओ आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, और ओ बी और ओ जो है वो सेम रेडियस यहाँ पे बन रहे हैं, तो सेम रेडियो हो जाएगा यहाँ पे आपका। सिमिलरली यहाँ पे आपके टेंजेंट जो है वो भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से निकल रही है। तो इस तरीके से आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद, सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लोगे तो फिर सीपीसीटी का नियम लग जाएगा यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बड़ा सा एंगल, आधे आधे एंगल बन के पूरा एंगल बना देंगे और ये आपस में इक्वल होंगे। फिर इस हिसाब से आप एंगल सम प्रॉपर्टी को लगा के आंसर निकाल लोगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है। आप कहोगे हम कौन सा लगाएंगे, पहले दूसरा वाला बताओ फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। और मैं ये दूसरा वाला ही लगाने वाली हूँ। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका जानने के लिए पहले तो ये जितनी भी यहाँ पे लाइनें वाइनें हमने खींची है उनको हटा देंगे। चलो हटा दिया यहाँ पे। अब देखो दूसरा तरीका ये है, अगर हम ध्यान से गौर से इत्मीनान से देखें तो यहाँ पे CAOBC यहाँ पे जो बन रहा है आपका ये पूरा, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, चार भुजाओं वाला, ठीक है, चतुर्भुज है यहाँ पे, यानी ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। और मुझे पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उनके इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है, जल्दी बोलो कितना होता है सम। तो मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड की टीम को पढ़ा दिया था अच्छा पाठ। मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड की टीम को पढ़ा दिया था अच्छा पाठ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। जी हाँ, जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर के इंटीरियर जो एंगल्स हैं यानी अंदर वाले जो एंगल है उनको जोड़ देंगे तो 360 का सम बैठता है। बोले तो उससे कैसे करेंगे, तो हमें ये पता है 360 का बैठता है। तो यहाँ हम आपके पास दो एंगल ऑलरेडी गिवन है। बोले दो एंगल कहाँ से आ गए, देखो मेरे प्यारों, ये ओ सेंटर है और यहाँ से ये निकल रहा है ओ, ये क्या है, रेडियस है। रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जाके मिल रही है। थ्योरम 10.1 याद कर लीजिए यहाँ पे, ये भैया रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, परपेंडिकुलर है अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यानी कि एंगल बन रहा है। सिमिलरली ओ बी भी रेडियस है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जाके मिल रहा है तो रेडियस यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका
90 डिग्री। अब आपके पास दो एंगल्स ऑलरेडी हैं और मेरे को काम है सी और ओ का प्लस इक्वल टू में 180 डिग्री लाना, कि इन दोनों को जोड़ दूं तो 180 डिग्री आ जाए। तो यहाँ पे मुझे ये भी पता है कि इस पूरे के पूरे एंगल्स जो हैं इनका सम 360 है। तो मैं ये इक्वेशन बना के कि भैया एंगल सी, एंगल ए, एंगल ओ और एंगल बी को जोड़ के इक्वल टू में आएगा 360। फिर मुझे इन दो की वैल्यू पता है, इनको जोड़ के मैं बॉर्डर पार करा के आंसर निकाल के ला सकती हूँ। कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हो, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, फिर आंसर निकाल लिया, ये भी चलेगा। तो हम क्वाड्रिलेटरल के साथ जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हो। अब कुछ ये हो सकता है कि स्कूल के अंदर आपकी टीचर ने जो सॉल्यूशन लिखवाया हो वो डिफर कर सकता है, तो आप उसके हिसाब से प्रेफर करें। लेकिन हाँ, एग्जाम में इस तरीके से भी लिख के आओगे तो नंबर नहीं कटने वाले हैं, और ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सही है। चलो अब शुरू करें। यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ये जो नया काम हमने किया है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाया है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे कि जनाब OA जो होगी, यहाँ पे OA जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, ठीक है। एंड सिमिलरली जनाब जो OB है आपकी, वो भी परपेंडिकुलर है CB के, ये हो गया आपका CB। अब इतना लिख के छोड़ना देना, कारण भी लिखना कि ऐसा क्यों है। अब कुछ और नई बात, कारण में आप कहोगे अरे थ्योरम 10.1 और यहाँ पे आप लिख दोगे थ्योरम 10.1, ऐसा नहीं करना है। वो मैंने आपको बताने के लिए बताया कि भाई थ्योरम 10.1 है, वो क्या है थ्योरम ये मेंशन करना है, सीधा 10.1 लिख के मत आ जाना। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जनाब जो हमारी थ्योरम बोलती है दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, चाहो तो पूरी थ्योरम भी लिख सकते हो, चलेगा। इतना हो गया। अब आगे क्या किया जाए? वही चीज मैंने अभी बताई थी ना कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दिया जाए? तो यहाँ पे देखो OACB नाम दे दे इसे, OACB, B से शुरू कर रहे हो तो फिर BOAC दे सकते हो, जो आपको सही लगे उस हिसाब से दे लो। तो OACB मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा OACB, ठीक है, हो गया। अब हमें पता है कि भैया इन क्वाड्रिलेटरल OACB, अब वो चीज़ लिखेंगे जो मैंने आपको बताई थी कि जनाब इनके जो अंदर के एंगल्स हैं, यानी एंगल O प्लस में एंगल A प्लस में एंगल C प्लस में एंगल B, ये सब इक्वल हो जाएंगे किसके? 360 डिग्री के। इनका जो सम होता है वो 360 होता है। इसका रीज़न क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे लिख दोगे आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया। अब क्या किया जाए? तो मेरे प्यारों बहुत आसान काम है, आंसर निकल के आने वाला है, बस वैल्यू डालना शुरू कर दो। कहोगे वो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, एज इट इज लिख दीजिए। ए पता है? कहोगे हाँ एंगल ए इज 90 डिग्री, ओहो, सो यहाँ आ जाएगा एंगल ए 90। एंगल सी की नहीं पता, एंगल बी इज ऑल्सो 90 डिग्री इक्वल्स टू में 360। जो आपके यहाँ पे वेरिएबल यानी एंगल सिंपल से उनको एक साइड ले लो और जिनकी वैल्यू आपके पास है उनको जोड़ दो। तो यहाँ पे 90 और 90 कितना होगा? 9 + 9 18, एक जीरो लग जाएगी, 180 हो जाएगा जनाब यहाँ पे आपका। तो यहाँ हम लिखेंगे दैट एंगल O प्लस में एंगल C प्लस में 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं आ रही है तो एक बार रिवाइंड करके वापस से देखो, पूरा समझ में आ जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? हमें चाहिए एंगल O और C, इस 180 को उधर भेज देंगे। तो अगर हम इसे उधर भेज देंगे तो कैसे जाएगा? बोले कैसे जाएगा, अभी बताते हैं कैसे जाएगा। जनाब प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बॉर्डर पार करने पे। तो यहाँ पे एंगल C एज इट इज, एंगल O एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरा 360 में से घटा देने हैं मैंने 180। 360 में से 180 जाएगा तो बताइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कितना बच जाएगा? 360 में से 180 माइनस कर देना है। पूरा गोला 360 का होता है, आधा गोला सेमी सर्कल 180 का होता है, 180 गए 180 बच जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये हो गया आपका C प्लस में O इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोले अब आगे क्या किया जाए? आगे कुछ करने की जरूरत भी है क्या? बोले क्यों? अरे सॉल्यूशन में इतने मगन हो गए कि यहाँ पे आपने देखा ही नहीं कि टू प्रूव आपको यही करना था। देखो एंगल C प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना था कि भैया एंगल C और एंगल जो है वो एक सप्लीमेंट्री एंगल है। वही तो यहाँ पे निकल के आ गया। यस, अब क्या करें? तो अब वो करो जिसे लिखने में अत्यंत आनंद मिलता है। बोले क्या? अरे प्रूफ का सवाल हो और हैंस प्रूव ना लिखे तो फिर क्या ही प्रूफ किया। तो यहाँ हम लिख देंगे कि भैया ये हमने कर दिया पूरा आंसर हैंस
प्रूव्ड। ठीक है, ये एंगल सी प्लस में एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ सवाल नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी समझ सके कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के साथ साथ ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि वो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।